वेलकम टू एजुकेशन जोन। मैं भूपेंद्र। आज हम देखते हैं पॉलिटी में, अगर कहेंगे तो सिविल सर्विसेज या जो ग्रुप सी पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो पॉलिटी पढ़ाई जाती है या कहीं राज व्यवस्था, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमारा बैच चल रहा है। तो उस बैच के लिए स्पेशली पॉलिटी आज पढ़ाई जाएगी। आज की क्लास जो होगी हमारी पॉलिटी की जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो क्लास देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि पॉलिटी के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ाएंगे, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, ये सारा कुछ आज हम इसमें देखेंगे। चलिए हम कुछ बातें करेंगे पॉलिटी के इंट्रोडक्शन जो क्लास होगी, जो परिचय होगा उसमें क्या क्या होगी देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम पॉलिटी के अंतर्गत, या कहेंगे इसको राज व्यवस्था। राज व्यवस्था दूसरे कहें तो पॉलिटी, इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या चीजें आएंगी वो सारी कुछ हम देखेंगे। तो देखेंगे अगर बात जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं राज व्यवस्था किसे कहते हैं। राज व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था का मतलब है, मोटा मोटा कर हम बात करें, राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसी को हम राज व्यवस्था कहेंगे। क्लियर है? अगर दूसरे बातों में बात करें हम कि राज व्यवस्था किसी भी देश की राज व्यवस्था, अगर हम बात करें यहां पर तो राज व्यवस्था किसी भी देश की, कोई भी देश हो एक्स वाई जेड, किसी भी देश की राजनीतिक किसी भी देश, राज व्यवस्था जो है वो किसी भी देश के राजनीतिक और प्रशासनिक संचालन की वह प्रणाली है, प्रशासन की, प्रशासनिक या प्रशासनिक प्रशासन की वह प्रणाली है जो जो नियमों और कानूनों के माध्यम से समाज को व्यवस्थित करता है। इसका मतलब है कि पॉलिटी के अंतर्गत या राज व्यवस्था वह व्यवस्था है जो देश को रेगुलेट करने के लिए जो नियम और कानून एक जगह संहिताबद्ध या फिर एक जगह रख दिए जाता है, उसी को हम राज व्यवस्था करने हैं, राज्य को चलाने के लिए। अब हम देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ेंगे और सभी जो जितने भी कंट्रीज हैं जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, या कहेंगे जहां जहां लोकतंत्र की बात चलती है हमारी, या फिर राजतंत्र जो भी हो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, अपने यहाँ कहेंगे कि दूसरी बात में कहे तो हर देश के लिए एक ऐसी व्यवस्था होती है जो वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे या ऐसे नियम कानून बनाए जिस नियम कानून से उसका देश सुचारू रूप से संचालित हो, उसको हम राज व्यवस्था कहेंगे। अब एक्चुअल में पहले हम बात करते हैं कि राज व्यवस्था और जो संविधान है इसमें क्या अंतर है। दो वर्ड आपको मिलते हैं। एक तो आपको वर्ड मिलता है संविधान। कौन सा वर्ड मिलता है? एक वर्ड मिलता है आपको संविधान, और एक वर्ड मिलता है आपको राज व्यवस्था। अब पहले इसमें हम अंतर समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे राज व्यवस्था या इसमें अगर संविधान में अंतर की बात करेंगे तो संविधान का मतलब है वह मूल या कानूनी दस्तावेज जिसमें उस देश के बुनियादी नियम लिखे गए हैं। ये वह मूल है जो उस देश के बुनियादी नियम लिखे गए हैं, या कहेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी चीज है इसमें दी गई हो। बेसिक स्ट्रक्चर, या कहेंगे कि एक थ्योरी, एक सिद्धांत जो आपको लिखित रूप में कहीं दिए गए हैं, वो आपका संविधान है जो मूल कानूनी दस्तावेज है जिसमें देश के नियम कानून या नियम लिखे गए हैं। ऐसे ऐसे देश को चलाएंगे, देश के चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्था आएंगी वो। राज व्यवस्था में कहेंगे तो राज व्यवस्था वो है जो है तो संविधान ही, लेकिन संविधान का जो व्यवहारिक, जो संविधान का व्यवहारिक
क्रियान्वयन या प्रयोग यानी शासन व्यवस्था जमीनी स्तर पर कैसे लाए, ये पॉलिटी है, ये राज व्यवस्था है। व्यवहारिक संविधान का व्यवहारिक जो प्रयोग है वो व्यवहारिक प्रयोग ही आपका क्या है, ये व्यवहारिक प्रयोग ही आपका राज व्यवस्था है, पॉलिटी है। तो ये अंतर है। मेनली सब कुछ लिखा गया है इसमें, वो आपका संविधान है, देश कैसे चलेगा, कौन कौन से नियमों, कौन कौन से कानून है, और जो हम राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं ला रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं हम, वो राज व्यवस्था है। ये आप हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम कहेंगे कि इस इंट्रोडक्शन क्लास में देखेंगे कि एक्चुअल में जो संविधान है या जो राज व्यवस्था है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसकी जरूरत हमें पड़ गई है, ये बात पहले सबसे हम पहले देखेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है तो देखेंगे, तो सबसे पहले हम जरूरत क्यों पड़ी वो देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि बहुत सालों तक हम अंग्रेजों के यहाँ के औपनिवेशिक थे। भारत जो था बहुत वर्षों तक एक उपनिवेश था। उपनिवेश में तो दूसरे देश के लोगों के द्वारा हम पर क्या किया गया, राज किया गया, राज किया गया। और इसी वजह से वो जो नियम कानून हमारे अकॉर्डिंग थे भी या नहीं भी थे, या दूसरी बात कहे जो वो नियम कानून लागू करेंगे उसको हमारी मर्जी हो ना हो तब भी हम पर थोप दिया जाता था, वो चलाते थे। एक हिसाब से कहे तो हम गुलाम थे। तो जैसे जैसे हमें पता चला कि हमें आजादी लेनी है, हमें आजादी लेनी है, हम आजाद होने, आजाद किससे आजाद होंगे, इन नियम कानूनों से, इन जो शोषण हो रहा है उनसे हमें आजादी थी। तो आजादी अगर मिलेगी तो क्या करेंगे, आजादी मिलेगी तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। यही बात आती है जब हम आजाद होते हैं 1947 में हमें आजादी मिलती है, तो इसके बाद हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान का मतलब है जो अभी तक अंग्रेजों के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो व्यवस्थाएं चली जा रही थी, वो हम कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए एक संविधान की जरूरत पड़ेगी हमें, जिसमें नियम कानून हम लिखे रहेंगे। और अब ये संविधान बनाएंगे कैसे, मूल बात है, ये संविधान बनाएंगे कैसे। ध्यान देना, मैं दूसरी बात फिर बता रहा हूँ, ये हमारे इंट्रोडक्शन क्लास है, तो क्या क्या हम इसमें पढ़ाएंगे पूरी की पूरी पॉलिटी में, वो एक ब्रीफ या कहेंगे एक थोड़ी सी हम टच करते हुए जा रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर कहूं संविधान कैसे बनाएंगे, तो संविधान के लिए हमने क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ लोग एकत्रित होंगे या कुछ लोग बनाएंगे जो थोड़े बहुत जानकारी रखेंगे, पढ़े लिखे लोग, उनके लिए क्या बनाएंगे, एक संविधान सभा। एक संविधान सभा होगी हमारी, जो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया जाएगा। अब इस संविधान सभा का हम गठन करेंगे, और ये क्या करेंगे, गठन करेंगे, और उसके बाद ये संविधान सभा का गठन हो गया तो गठन के बाद क्या करेंगे, ये संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी या संविधान बनाएगी। और उसके बाद इसी संविधान के द्वारा पूरे देश में यही संविधान लागू होगा, इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। यही आपका क्या है, संविधान की आवश्यकता। पहले तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी वो देखेंगे, फिर संविधान सभा कैसे बनाएगी, हमारे द्वारा कौन कौन प्रतिनिधि देखे गए या कहाँ कहाँ से लोग इसमें चुनकर आए वो देखेंगे। उसके बाद इसका गठन, जो ये संविधान सभा का गठन, संविधान सभा बना के उसका गठन करेंगे, और उसके बाद संविधान का निर्माण करेगी। कैसे इसका निर्माण किया जाएगा, कहाँ कहाँ से संविधान में हमने जो है अपनी चीजें, जैसे एकात्मकता या कहेंगे नागरिकता कहाँ से ली है, या कहेंगे तो फंडामेंटल राइट की बात जब करेंगे तो वो कहाँ से ली है, ये सारा कुछ यहाँ पर करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो संविधान के लिए संविधान लागू होगी, कुछ बुनियादी वर्ड या बुनियादी शब्द या कहेंगे तो बेसिक जो वर्ड होते हैं, जैसे हमने कहा ना बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, वैसे बेसिक स्ट्रक्चर में संविधान में कुछ वर्ड आएंगे, तो उनमें क्या क्या चीजें होती उसकी बात हम करेंगे। अगर कहेंगे तो बुनियादी शब्द, जो बुनियादी शब्द है वो कौन कैसे, जैसे कैसे शब्द होते हैं या इनकी बात करें तो बुनियादी शब्दावली की बात करते हैं। जैसे हम करते हैं राज्य, अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य किसे कहेंगे। अब यहाँ पर राज्य का मतलब स्टेट है, उत्तराखंड जैसे है या यूपी है, यहाँ ऐसी बात नहीं, इनकी बात नहीं आती। यहाँ पर राज्य का मतलब है कि भाई आपके पास जो है राज्य कैसा होना चाहिए, या राज्य किस किस चीज से मिलकर बनेगा।
तो राज्य की बात करेंगे, राज्य का यहाँ मतलब है देश, राज्य का मतलब है देश। देश किन किन चीजों से मिलकर बनता है, जो मेनली 4 तत्वों से देश बनकर मिलता है। राज्य का मतलब है किसी देश की जो जनसंख्या, भूभाग है पहला तो क्या है, एक एरिया चाहिए, भूभाग चाहिए, और इस भूभाग में जनसंख्या चाहिए, जैसे भूभाग, राज्य का मतलब भूभाग, जनसंख्या, एक सरकार चाहिए, और ये सरकार के पास जो सरकार बनेगा ना, एक पर्टिकुलर एक एरिया होगी, और वहां पर कुछ जनता निवास करने वाले, तभी तो उनके लिए सरकार का गठन किया जाएगा, तो उसी को तो देश कहेंगे या राज्य कहेंगे। अब सरकार है, अब इस सरकार के द्वारा इस जनता के लिए, इस भूभाग, इस इलाके में क्या होने चाहिए, नियम कानून बनाने के लिए, या दूसरे देशों से नियम कानून या अगल बगल रहने के लिए एक संप्रभुता, संप्रभुता होनी जरूरी है। संप्रभुता, या जिसे सोवर्निटी कहते हैं, इसका मतलब है संप्रभुता होगी तो हम अपने लिए खुद नियम कानून बना गए, इसका मतलब हमारे पास कुछ राइट्स होने चाहिए, नियम बनाने के, कानून बनाने के, दूसरे देश से व्यापार करने के, ये सारी चीजें। इन चीजों से मिलकर क्या बनेगा, आपका राज्य कंप्लीट होगा। अब वो आता है आपको क्वेश्चन, राज्य किसे कहते हैं, फिर राज्य तो बना लिया हमने, सरकार भी बना ले, इसी में आता है कि सरकार के अंग आते हैं, इसी में सरकार के अंग की बात होती, कौन कौन से अंग है सरकार के, सरकार के 3 अंग आते हैं, इसी में पढ़ते हैं, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसे कहते हैं हम लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात चलती है हमारी, तो ये है। तो अब ये तो हो गया, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें हमने राज्य की बात की, उसमें सरकारों की बात की। अब राज्य हमारा कैसा होगा, एक शब्दावली थी, लोकतंत्रात्मक होगा या राजतंत्रात्मक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोकतंत्रात्मक होगा। लोकतंत्रात्मक अगर बात करेंगे तो, लोकतंत्र की बात करेंगे तो इसमें एकात्मक होगा या संघात्मक होगा, ये बात चलेगी। एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे, यहां पर अगर बात करेंगे तो इस हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं, हमारे संविधान की विशेषताएं, संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो संविधान की विशेषताएं, सबसे पहले जैसे बात करते हैं हम संविधान की विशेषताओं में, सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारा जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कौन सा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। पहला लिखित संविधान तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी बात करेंगे तो इसकी प्रस्तावना में ही पूरा का पूरा सार आ जाता है। इसकी जो प्रस्तावना है वो एक अपने आप में विशेषता है। प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है, इसी में हम कहते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसके बाद आती है सारी की सारी जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में या राज्य व्यवस्था में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें वो प्रस्तावना में दे दी जाती है, इसकी एक खास विशेषता है। दूसरा हम कहेंगे नमता व अनमता का मिश्रण। इसका मतलब है कहीं कहीं लचीला और कठोरता एक साथ देखने मिलती है, जितना लचीला है और उतना ही कठोर भी है। कहीं कहीं हम इसमें संशोधन आसान या कहेंगे साधारण बहुमत से करते हैं, कहीं कहीं हमें 2/3 बहुमत प्लस राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। तो ये इसकी विशेषता है। अगली बात करेंगे तो हम अगली विशेषता, तो हमारे पास अफार जैसे फंडामेंटल राइट है, जो कि नागरिकों को राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, नागरिकों के अधिकार है। इसी में दिए गए अनेक प्रकार के जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो इसी के लिए आर्टिकल 32 है, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता है कहीं से तो अपने हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 के माध्यम से। तो इसकी अगली बात करेंगे, इसी के साथ साथ जैसे हमें ये व्यक्ति को दिए गए वैसे ही हैं, अगली देखेंगे तो विशेषताएं डीपीएसपीज हैं। डीपीएसपीज की बात करेंगे, जो नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहते हैं, वो राज्य को दिए गए। राज्य जब जब चाहे तो आपके कर्तव्य या फिर व्यक्ति पर लागू कर सकता है या राज्य पर लागू कर सकता है। दूसरा हम कहेंगे, अगली बात करेंगे स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका। अब न्यायपालिका है सबसे ऊपर, न्यायपालिका दी गई है सबसे ऊपर, उसकी बात करेंगे। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, जो ये सारी की सारी चीजें ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको। अगर बात करेंगे तो पाठ्यक्रम की जो हमारे सिलेबस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखते हैं 2 मिनट स्ट्रक्चर पे भी बात करते हैं हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे,
पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे आपकी सबसे पहले संविधान का विकास और उसकी प्रस्तावना। संविधान का विकास कैसे हुआ, जो संविधान है इसका विकास कैसे हुआ, कहां से चले, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो इसमें संविधान के विकास में हम पढ़ेंगे 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहां से देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से हम देखेंगे विकास कैसे होता धीरे धीरे करके, और अंग्रेज कैसे गए, कैसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हम लाए, वो देखेंगे। सारे के सारे जो अधिनियम एक्ट या चार्टर एक्ट जिन्हें कहते हैं उनकी बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे इसके बाद प्रस्तावना की बात करेंगे। इसी के साथ ही हम प्रस्तावना में हमारा क्या था, तो प्रस्तावना कैसे बना, तो इसका प्रस्ताव किसने रखा वो बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार की बात करेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, जो कि आपके अधिकांश पेपरों में या पॉलिटिका कहेंगे तो पॉलिटिका बेस ही है ये मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है। और इसी के साथ ही डीपीएस फीस या फिर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको भी हम देखेंगे। इसी के साथ बात करेंगे तो इसके बाद संघ सरकार की बात करेंगे हम। संघ सरकार में कौन कौन से आएंगे, संघ सरकार की बात करेंगे कौन क्या आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आएंगे, संसद आएगा, संसद आएगा, संसद के अंतर्गत कौन कौन से इसके अंग होंगे वो देखेंगे। और उसी में देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसकी बात हम करेंगे। तो प्रधानमंत्री, इसी में लोक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, ये सभी को हम किस में पढ़ेंगे, संघ सरकार में पढ़ेंगे। अगर बात करें इसके बाद हम ऐसे इसी के पैरेलल संघ मत होगी राज्य सरकार की बात करेंगे। अगला पार्ट राज्य सरकार की बात करेंगे। अगले पार्ट में राज्य सरकार की बात करेंगे। तो इसके बाद हम राज्य सरकार आगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पे स्थानीय सरकार पढ़ेंगे। स्थानीय सरकार पढ़ेंगे, स्थानीय सरकार में जैसे पंचायती राज होगी, या पंचायती राज के बाद नगर पालिकाएं होंगी, ये देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कुछ निकाय बनाई गई है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो बनाई गई है, उनकी बात करेंगे। इसके साथ ही संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय की बात करेंगे, जिसमें आपका आएगा जैसे इलेक्शन कमीशन आ गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे यूपीएससी आ गया आपका, जैसे सीएजी आ गया आपका, ये इसकी बात करेंगे, ये देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे तो देखेंगे महत्व आपातकाल देखेंगे जैसे। उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण संशोधन, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, आपातकाल हुए हैं, और सामाजिक या कहेंगे समसामयिक जो मुद्दे हैं उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली हम ऐसे चलेंगे, इस पे चलते हुए काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ेंगे। और इस पे देखेंगे जो पढ़ाया जाएगा आपको, बेसिकली आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बहुत जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, जो फर्स्ट क्लास से आप अटेंड करेंगे उसमें, जो बहुत आसानी से जो आपको समझ में आ जाएगा। हमारी इतनी जिम्मेदारी रहेगी कि हम आपको पूर्ण और एक अच्छे से यह कहेंगे कि जो ग्राउंड लेवल से काम करते हुए आगे के चला गया, हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि वो आपको सही जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जितने यह कहेंगे जो पेपर है आपका पेपर है, उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको लगेगा कि इस सिलेबस से उसके 70 से 80% पेपर इसी यहीं से कवर कराया जाएगा। अब जिम्मेदारी ये है कि आपको उसको पढ़ना है। मैं ये कह रहा हूं कि हम इतने क्वेश्चन या इतना पढ़ाएंगे कि इसी पढ़ाई में से आपका क्वेश्चन पेपर का जो है 70 से 80% आ जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी रही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।